नमस्कार भाइयों। फिजिक्स की 5वीं क्लास में आज हम लोग देखेंगे परम शून्य ताप का मान क्या होता है। परम शून्य ताप क्या था, कौन सा ताप होता है? मतलब वह ताप होता है, परम शून्य ताप वह ताप है कि इससे नीचे जो होता है ताप नहीं जा सकता है। मतलब इससे नीचे जो है ठंड नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी चीज को इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो, इससे नीचे ठंडा नहीं हो पाएगा। इस ताप को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इसको हम -273.15 डिग्री सेल्सियस के नाम से भी कहते हैं, या इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। तो परम शून्य वह ताप है कि तापमान है, परम शून्य तापमान वह तापमान होता है जिसके नीचे तापमान नहीं जाता है। ठीक है, गिरता नहीं है, वो एब्सोल्यूट वहीं पर हो जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में इसका पैमाने पर क्या मान होगा? -93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो लेंस की क्षमता की होती है। अब -93.3 डिग्री सेल्सियस आपको या -32 अपान 32 और शायद इसके बाद C/5 से ही निकाला जाता है। ऐसा कोई सूत्र है, मुझे सूत्र भूल गया हूं मैं, तो आप देख लीजिएगा। इसी पे आप रख देंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस तो आ जाएगा। यहाँ पर 200 रख दीजिए और 5 से फिर भाग दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस, और 32 और 40 का गुणा कराइए, उसके बाद -32 उसमें माइनस कर दीजिए। ऐसे कुछ है, देख लीजिएगा उसको। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता P से डिनोटेट करते हैं। किसी भी लेंस की क्षमता जो होती है उसको हम P से डिनोटेट करते हैं। और लेंस की क्षमता निकाली किस में जाती है? डायोप्टर में निकाली जाती है। और लेंस की क्षमता 1/4 फोकस दूरी के बराबर होती है, लेकिन यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में हमेशा रहेगा, आप इसको जानते रहिएगा। भौतिक राशि जर की क्या इकाई होती है? तो जर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड क्यूब। जर त्वरण के परिवर्तन दर को कहते हैं। त्वरण के साथ समय में त्वरण के साथ टाइमिंग यदि लग जाता है और टाइम परिवर्तन होने लगता है कि त्वरण कितनी तेजी से एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। तो त्वरण के समय परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। मीटर प्रति सेकंड क्यूब हो जाता है इसका। उसके बाद यहाँ पर देखिए, भौतिक राशि एंग मापक की इकाई क्या होती है? तो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी इसको हम कहते हैं। तो एंग मापक यंत्र की जो इकाई होती है उसे हम पास्कल कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम गुणे केल्विन, या जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, भौतिक राशि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। प्रतिबाधा या जिसके हम रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको हम ओम कहते हैं। इसका पैमाना है ओम। ठीक है। आपेक्षिक घनत्व तो इसका कोई पैमाना नहीं होता है, मैंने पहले ही बताया था। महो पैमाने का उपयोग किस मापन में किया जाता है? तो खनिज पदार्थों की कठोरता मापने में महोस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई को क्या मापा जाता है? तो मोल के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है। टॉर ये किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब के को हम टॉर के मापक से मापते हैं। भार, आवेग, एंग का मापक त्वरण में से अदिश राशि कौन है? तो यहाँ पर होगा एम्ब का मापांक जो होगा, एंग का मापांक जो होगा वो क्या है? अदिश राशि है। क्योंकि आपको पता होगा एंग का मापांक आप कह सकते हैं पास्कल का। तो पास्कल जो है विस्थापन वेग त्वरण दाब कार्य ऊर्जा जो होती है अदिश राशि, इसलिए अदिश राशि ये भी होगी। ठीक है। अब मापक यंत्र और उनके पैमाने के बारे में यहाँ पूछा गया क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। सोनार, तो सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज को समुद्र की गहराई में पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग इसका पूरा नाम है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सोनार यंत्र में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे प्रयोग होती हैं। ठीक है। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, एक श्रव्य तरंगे होती हैं, एक अपश्रव्य तरंगे होती हैं, एक पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मापक यंत्र क्या होता है? तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है।
पायरोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो उच्च ताप का मापन पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसे हम विकिरण ताप मापी भी कहते हैं। पायरो हीलियोमीटर किसके द्वारा किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? सोलर रेडिएशन को पायरो हीलियोमीटर के द्वारा जो है, या पायर हीलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक यंत्र और उसके प्रयोग क्या क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए यंत्र है और मापन है। कार्बोरेटर जो होता है आंतरिक दहन इंजन या इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ अवशोषित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। कार्डियोग्राम, मनुष्य की हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता के स्पंदन और आवृत्ति के मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में किया जाता है। काइमोग्राफ हृदय के एवं फेफड़ों की गति, स्पंदन और ग्राफ पर दर्शाने का प्रयोग किया जाता है। एंटीनोमीटर यह सौर विकिरण मापक यंत्र होता है। अब इसमें एंटमोमीटर ये वाष्पीकरण की मापक यंत्र होता है। बोलोमीटर या ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक यंत्र है। क्रायोमीटर या निम्न ताप मापक यंत्र थर्मामीटर, क्रायोमीटर इसको बोला जाता है। डीप सर्किल क्या होता है? किसी स्थान के नति कोण या डीप एंगल को के मान को ज्ञात किया जाता है। डीप सर्किल आप इतना जानकारी। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति मापक यंत्र, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति के मापन, जो इंजन द्वारा जो शक्ति मापा जाता है, जैसे कोई मोटर है और वो कितनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है, इसको किसके द्वारा मापा जाएगा? डायनोमीटर, तो डायनमोमीटर। ठीक है। और डायनेमो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ईईजी क्या होता है? इंसेफ्लोग्राम क्या है ये? तो मनुष्य की मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि में मापता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में कितनी विद्युत क्षमता घूम रही है, तो इसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के नाम से जानते हैं। इवेपोरोमीटर या वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर को मापता है। एंडोस्कोप या शरीर के आंतरिक अंगों को निरीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। गायरोस्कोप या घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने में किया जाता है। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई, वेग एवं दिशा मापक यंत्र है। और वोलोमीटर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर को मापा जाता है, या वोल्ट मीटर इसको भी कहते हैं। वोलोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर है इसका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभवांतर मापता है। ठीक है। इधर देखिए वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विभवांतर मापता है, कुल मिला के भी है। और अमीटर ये जो है ये क्या मापता है? तो आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये विद्युत धारा ये भी मापता है अमीटर भी। और विभव मापी ये विभवांतर ये भी मापता है। तो विद्युत धारा, वोल्ट मीटर अमीटर विद्युत धारा मापते हैं, जबकि अब विभव मापी जो है विभवांतर मापता है। तो विभवांतर और विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत विभव मापी में सभी में विभवांतर ही मापा जाता है। तो विभव मापी अमीटर और वोल्ट मीटर सब में विभवांतर मापा जाता है, लेकिन ये अलग अलग है। इसमें देख लीजिए क्या वोल्ट मीटर क्या कहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसमें कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, तो इसको कौन मापता है? तो वोल्ट मीटर मापता है। जबकि ये कह रहा है कि अमीटर क्या मापता है? तो अमीटर आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो डायरेक्ट है डीसी करंट है वो किस हिसाब से जा रहा है उसको भी, इसके विभवांतर को मापता है, तो अमीटर मापता है। तो वोल्ट मीटर क्या मापता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट को मापता है, और ये डीसी करंट को मापता है। विभव मापी क्या कहता है? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का जो एक पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों के डिफरेंस को कौन मापता है? तो विभव मापी मापता है। एनीमोमीटर जो होता है वायु वेग को मापता है। क्रोनोलॉजी जो है ये समय को मापता है। ऑडियो फोन जो है दो श्रवण शक्ति सुधार को मापता है। टैकियोमीटर क्षैतिज दूरियों और लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का त्वरित मापन करता है। अमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। स्प्रिंग तुला भार को मापता है। बैरोमीटर दाब को मापता है। ओडोमीटर जो होता है ये वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओंडोमीटर ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ऑडियोमीटर क्या मापता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। पायरेनोमीटर ये सोलर रेडिएशन को मापता है। और इधर एक्सीलेरोमीटर ये वाहन के चलने की वृद्धि दर को मापता है। एरोमीटर वायु में गैसों और भार तथा घनत्व को मापता है।
अल्टीमीटर ये क्या कहता है, अल्टीमीटर या विमानों की ऊंचाई मापता है। अमीटर ये विद्युत धारा को एम्पियर में विद्युत धारा को एम्पियर में मापन हेतु विद्युत धारा को कितने एम्पियर धारा बह रही अमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर क्या करता है, वायु की गति एवं शक्ति मापन हेतु जो है क्या है, एनीमोमीटर है। और एपिकाइस्कोप ये अपारदर्शी चित्रों के पर्दे पर दिखाने हेतु होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोफोन ये सुनने में सहायता करने वाला यंत्र होता है। बायरोग्राफ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने हेतु होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन करता है और बोलोमीटर रोशनी विकिरण मापने का यंत्र है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पर कैलोरीमीटर ये ऊष्मा की मात्रा को मापता है। ठीक है, ऊष्मा की मात्रा के मापने वाला यंत्र है। कार्बोरेटर है अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण है। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय की गति को मापता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ग्राफी रूप में दिखाता है। और यहाँ पर देखिए क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय पता लगाने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर या वाहनों की पहियों के द्वारा उसकी दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के मापन हेतु होता है। और डेंसिटी मीटर ये घनत्व मापता है। और डायलिसिस मशीन ये खराब किडनी और रक्त शोधक यंत्र है। और इलेक्ट्रोमीटर ये विभवांतर मापक यंत्र है। इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप जो है अतिसूक्ष्म जीवाणुओं के देखने के काम में आने वाला उपकरण है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस्केलेटर ये चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ हैं। एस्केलेटर जो होता है चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ हैं। और फेदोमीटर ये है समुद्र की गहराई मापता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स मापन होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापक यंत्र है। ग्रेवोमीटर ये पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र है। हाइड्रोफोन ये पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता है। हाइग्रोस्कोप ये वायुमंडल की आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर ये दूध की शुद्धता मापता है। मैनोमीटर गैसों के दाब को मापक यंत्र है। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात करने वाला एक उपकरण है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने में यंत्र किया जाता है। मीटर विद्युत धारा का मापक यंत्र है। और फोनोग्राफ ये ध्वनि लेखन के काम में आने वाला उपकरण है। और फोनोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और है, इसके बाद इस पे क्वेश्चन आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने में किया जाता है। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है इसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर ये पौधों के वाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। पायरोमीटर ये उच्च ताप को मापता है। पैरा हेलियोमीटर ये सूर्य के विकिरण मापक यंत्र है। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता तरंगों की तीव्रता मापक यंत्र है। सेक्सटेंट ये जो है किसी ऊंचाई को मापने का यंत्र है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रोस्कोप ये स्पेक्ट्रम के विश्लेषण करने के लिए यंत्र है। और स्पीडोमीटर ये मोटर गाड़ियों की गति मापता है। स्फिग्नोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर दाब का मापक यंत्र है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्फिगियोस्कोप ये नाड़ी धड़कन के सुनने का प्रयुक्त होता है। स्टेथोस्कोप हृदय एवं फेफड़े की आवाज सुनने में प्रयोग किया जाता है। टैकोमीटर वायु यान की गति मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर ये मानव शरीर के ताप मापक यंत्र है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापक यंत्र है। विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला यंत्र है। वोल्ट मीटर ये दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता के मापक यंत्र है। और वाट मीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। और हारोलॉजी जो है समय मापक यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हमेशा से आपको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम जो है कल क्लास लेकर के आपको आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।